Hello students, welcome back. Welcome to Maluka Academy. We are going to start with the topic that is physical and chemical changes. We are starting with the chapter that is chemical reaction and equations. The name of the chapter is chemical reaction and equations. And our topic is physical and chemical change. Okay students, so we are going to start with a very basic thing that everybody knows, and that is that change is the law of nature. The only thing about life that cannot change is that everything has to be changed. The only constant thing is that everything has to be changed. Now, these are the chemical and physical changes. बहुत सारे changes होते हैं, उनमें हम reversible changes लेते हैं, irreversible changes लेते हैं. आपने 7th class के अंदर भी पढ़ा होगा, आपने और भी lower classes के अंदर पढ़ा होगा. The types of changes जिसको हम irreversible and reversible kind of changes लेते हैं. So today's topic is physical and chemical changes. How are these changes taking place? See, everything has to be changed in order to adapt itself to the environment. We are going to start. Everything has to be changed in order to adapt itself to the environment, surroundings, or nature. स्टूडेंट्स, जैसे कि आज की डेट है 12 अगस्त 2020 एंड एवरीबॉडी नोज कि लॉकडाउन था यहाँ पे इंडिया में ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक, एंड ये लॉकडाउन एंड हो चुका है, बट स्टिल वी आर इन अ पैंडेमिक. एंड जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी इंस्टीट्यूट्स क्या है, वो सभी इंस्टीट्यूट्स बंद हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद the physical and the chemical changes. In the language of chemistry, we call that there are two types of changes. In the language of chemistry, there are two types of changes. These changes are the physical change and the chemical change. Of course, there is a third kind of change that is known as the radioactive change, but radioactive change is a bit complex process and we are not included in this kinds of changes as to avoid confusion, because आपके syllabus के अंदर only physical and chemical change ही included हैं. That's why we are also taking in concern the topic of physical and chemical change. So, फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई अ चेंज अकर्स. अगर हम बात करें वाई अ चेंज अकर्स, स्टूडेंट्स, हमारा जो कल्चरल फॉर्मूला था टीचिंग एंड एजुकेशन का, बेसिकली एजुकेशन में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आ जाता है हमारा सारा, टीचिंग एंड लर्निंग का. तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग आते थे क्लास में,
टीचर पढ़ाता था आपको, यू हैड योर डाउट्स, आपको लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था, कोई भी आपकी लैंग्वेज है उसकी हेल्प से आपको पढ़ाया जाता था, बुक्स से पढ़ाया जाता था। फिर ये चेंज आना शुरू हुआ क्योंकि डिमांड हुई इरा की डिमांड क्या हुई कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकलिटी दिखाई जाए। प्रैक्टिकलिटी दिखाने के लिए हम टीचर्स को चेंज होना पड़ा, सो दैट वी कैन ब्रिंग अप द रिजल्ट्स। स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और भी ज़्यादा शार्प माइंडेडली सोचना पड़ा। हर चीज़ को जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई करके सोचोगे तो आपको अच्छे से जो भी है आपको पढ़ाई अपनी आ जाएगी। दिस इज़ द वी कैन से द नीड ऑफ द इरा। आजकल के टाइम में जब ये कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, क्लोज्ड हैं। सो पढ़ाई चलती रहनी चाहिए क्योंकि हमें पता है हमारे 1 साल की बात है, हमारा 1 साल जो है वो ख़राब नहीं जाना चाहिए, नहीं जा सकता। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी हैव टू स्टडी ऑनलाइन। ठीक है, हम टीचर्स हैं, इन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया आप स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए। जो टीचर ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता एंड जो स्टूडेंट ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, हाउ विल दे सर्वाइव? दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इसलिए द चेंज इज इम्पॉर्टेंट। सो वी कैन आंसर इज अ चेंज इज इम्पॉर्टेंट टू अडेप्ट देमसेल्व्स to the environmental change. एंड अगर नेक्स्ट चीज यहीं से हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अराइज हो जाए, दैट व्हाई डज द एनवायरमेंटल चेंज अकर? एनवायरमेंटल चेंज क्यों होता है? एनवायरमेंट के अंदर चेंज क्यों होता है? एनवायरमेंट के अंदर चेंज होता है टू लीड टू अ बेटर ग्लोब, है ना? Climatic conditions are being changing, we can say lifestyle of the people is changing, global conditions are changing, जो forest है उनका अमाउंट कम हो रहा है and everything is changing। ये क्या है? ये man made changes है, ये हमने किए हैं। हम क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, हम ऑटोमोबाइल का बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल का यूसेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने के साथ क्या हो रहा है, वी आर बेसिकली लीडिंग टू अ लाइफ जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। इसी इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस की वजह से बेसिकली आज की जो इन्वायरमेंट की नीड्स हैं वो चेंज भी हो रही हैं इन्वायरमेंट की डिस्टर्बेंस की वजह से, एंड दिस इन्वायरमेंट इज़ नॉट गोइंग टू अ बेटर इन्वायरमेंट, बट फिर भी हमें क्या होना पड़ेगा, चेंज को अडेप्ट करना पड़ेगा। इवोल्यूशन वॉज ऑल्सो अ काइंड ऑफ चेंज एंड दैट वॉज अ चेंज। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इवोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हमें पता है पहले क्या हुई, अर्थ की फॉर्मेशन हुई, यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई, यूनिवर्स के फॉर्मेशन के बाद अर्थ की फॉर्मेशन हुई, देन उनके रिस्पेक्टिव गैलेक्सीज, मून्स एक्सेट्रा, प्लैनेट्स जो भी हैं वो बने। उसके बाद अर्थ की जो कंडीशंस हैं वो क्या हुई, कूल डाउन हुई, वो प्रॉपर हुई। उसके बाद यहाँ पे लाइफ, यहाँ पे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए, देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए, देन अल्टीमेटली लाइफ की फॉर्मेशन हुई। दीज ऑल आर द पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, इसके ब्रैकेट में आप ये चीज़ भी लिख सकते हो, नेचुरल चेंजेस आर ऑलवेज पॉजिटिव। जो नेचर खुद करती है ना चेंजेस, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव। जो मैन मेड चेंजेस हैं वो क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव। नेचुरल चेंजेस आर पॉजिटिव। मैंने ये क्यों बोला कि मैन मेड चेंजेस आर ऑलवेज नेगेटिव? बेसिकली नॉट ऑल मैन मेड चेंजेस नेगेटिव, बट इंसान कुछ भी करना चाहे वो बेसिकली कुछ सही कर ही नहीं पाता है। इसीलिए हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लें, पहली बात तो हम शिद्दत से कोशिश करते ही हैं इन्वायरमेंट को सुधारने की, लेकिन हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। बट दिस इज़ नेचर ऑफ मैन। बेसिकली मैन सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो तो अपने एनिमल्स के बारे में नहीं सोचता, तो और किसके बारे में सोचेगा। ओके, वेल लेट अस कम बैक टू द केमिस्ट्री। इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री there are two changes.
थर्ड चेंज के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन सी, एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ. Radioactive changes results out from the radioactive reactions. That is basically the nuclear reactions or the reactions in the nucleus. Reactions that are taking place inside the nucleus. ठीक है, but this is not included in your syllabus in your 10th class. So हम next change की तरफ जाते हैं. Okay, physical change. First thing is the physical change. And next is the chemical change. फिजिकल चेंज के अंदर बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं? फिजिकल चेंज इज अ काइंड ऑफ चेंज in which the physical properties of a substance changes but the chemical composition does not change. In the physical change, basically the physical properties of a substance changes but its chemical composition remains the same. But its chemical composition remains the same. The substance is restored to its original state. The cause of change if removed or reversed back, it can bring the situations back to normal. It can bring the situations back to normal means this kind of change is a reversible change. इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? सी द कॉज ऑफ द चेंज इफ रिमूव्ड और रिवर्स्ड बैक. सपोज करो कि अगर कोई फिजिकल चेंज, ओके लेट मी टेल कि आई हैव अ पेपर एंड आई क्रश्ड द पेपर. उसके बाद मैंने क्या किया? उसको फेंक दिया. दिस इज अ फिजिकल चेंज. अगर उस क्रशिंग को मैं रिमूव कर दूंगी, अगर उसको मैं दोबारा से ठीक करने की कोशिश करूंगी, वो ठीक हो जाएगी. इट कैन कम बैक टू नॉर्मल. फिजिकली मेथड से अगर नहीं हो रहा है
केमिकल किसी मेथड से, या डीप अगर किसी मैकेनिकल मेथड से उसको हम बेसिकली मशीनरी वाले मेथड से उसको सही कर सकते हैं. जैसे द पेपर कैन बी रिसाइकल्ड बैक, द ओल्ड पेपर कैन बी रिसाइकल्ड बैक इनटू द न्यू पेपर. ये मेरे पास ओल्ड पेपर है, ओल्ड पेपर को मैं कैसे रिसाइकल कर सकती हूँ? रिसाइकल करवाने के बाद, रिसाइकलिंग मशीन्स में करवाने के बाद उसको क्या कर सकती हूँ? न्यू पेपर में कन्वर्ट कर सकती हूँ. Okay, so this is basically the reversible change. Now let us talk about the chemical change. In a chemical change, at least one of the reacting substance changes into new substance with different composition. One of the reacting substance changes itself into a substance of new composition. It can be changed into a substance of new composition. So, the new substance cannot be changed back to the original substance even if the cause of the change is withdrawn. We can talk about this physical state may or may not change, but chemical composition is different. Chemical composition is different. Now we can talk about this change cannot be reversed back. The change cannot be reversed back. It is a kind of irreversible change. It is a kind of irreversible change. ठीक है? We can talk about the new substance is formed. A new substance is formed. A new substance is formed, is not formed. In the case of physical change, there is no new substance formed. In the case of chemical change, a new substance is always formed. Okay? That was the introduction to the physical and the chemical changes. Now, let us talk about some more points that indicate the difference between the physical and the chemical changes, that up to how much extent does a chemical reaction, a chemical change changes a substance. See students, we can talk of the thing that the identity of substance is maintained in a physical change. Identity of the substance
is maintained in the physical change. The next point we can talk about is the change is temporary and the substance can be changed back into its original state. The change is temporary. Substance can be reversed back. Into its original form. No new substance is produced. No new substance is produced. Heat may form or may not form. Heat may form or may not form. The last point that we can talk about is only the physical state of some of the physical properties are changed. Only the physical changed, only the physical change or some physical properties are changed, and that is due to a physical reaction. That is due to a physical reaction. And that is due to a physical reaction. Now, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बात की है, आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस इज मेंटेन्ड. सपोज इफ यू आर टेयरिंग अ पेपर, पेपर रिमेन्स पेपर, आइडेंटिटी जो है उसकी वो रह गई है. द चेंज इज टेम्पररी, सब्सटेंस कैन बी रिवर्स्ड बैक. चेंज इज टेम्पररी. अगर मैंने क्या किया, आइस को मेल्ट किया, आइस को दोबारा रिवर्सिबली मैं वाटर में कन्वर्ट कर सकती हूँ. No new substance is formed because it is a physical change. The substance is not formed. ठीक है. Heat may or may not occur. Heat exchange basically. Only the physical state or some of the physical properties are changed. Now let us talk about the chemical change. Identity of the reactants is changed, or we can say lost. The change is permanent change and substance cannot be reversed back. The change is permanent and the substance cannot be reversed back. Yes. No new substance is produced. Always a substance, always a new substance is produced. Heat may or may not form. Heat exchange may occur or not. Heat exchange may occur. Physical state or some of the physical properties. Sometimes physical state is also changed and all the properties are changed, and that is due to a chemical reaction. Okay students, so that was all about today's class. आज की क्लास में हमने क्या किया है, we had done about change, what is a change, why is the change important,
what is the importance of a change and types of changes in the language of chemistry, that is physical change and the chemical change. नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज दोनों की क्या करने वाले हैं, दोनों के एग्जाम्पल्स करने वाले हैं एंड देन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल एंड आवर चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. बेसिकली दिस इज द सब पार्ट, दिस इज द प्री पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, प्री पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसके अंदर हमने ये क्या आप बात कर सकते हो कि फिजिकल बेसिकली केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम द थर्ड क्लास, थर्ड लेक्चर से आपका ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर डीपली शुरू होने वाला है, प्रॉपरली शुरू होने वाला है. अब वाली जो फर्स्ट दिस क्लास एंड द नेक्स्ट क्लास, ये जो दो क्लासेस हैं, दिस इज जस्ट अ ओवरव्यू, दिस इज जस्ट अ वेरी इजी थिंग, दिस इज टू मेक द बेसिक्स क्लियर, दिस इज टू डेवलप योर इंटरेस्ट. Okay students, so that was all for today's class. I hope you liked the class and thank you for watching. Please visit in the description box for the notes, link of the notes. Thank you so much. Have a nice day.